हम सब एक है, हम सब एक है, हम सब एक है। देश के शहीदों की जय हो, देश के शहीदों की जय हो। भारत माता की आपस में है भाई, सबको जगाओ, जय 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 भीम, जय 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 भीम, जय भीम जय भीम। समता सैनिक दल जिंदाबाद, समता सैनिक दल जिंदाबाद, समता सैनिक दल का नारा, समता सैनिक दल का नारा, समता सैनिक दल का नारा। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। ऐसे ही खड़े सबको ऐसे खड़े हम स्वयं भी नहीं चल। पीछे हो जाओ, सबको पीछे करो, और पीछे करो, और पीछे आ रहा, और पीछे करो। अरे पीछे को जाओ ना बच्चों, हमारे बोलते रहो जिस पर। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भारत, जय भारत, जय भारत, भारतीय संविधान, भारतीय संविधान, गौतम बुद्ध की, गौतम बुद्ध की सैनिक दल समता सैनिक दल का नारा, समता सैनिक भाईचारा, समता सैनिक दल का नारा, समता सैनिक भाईचारा। एक हाथ का फासला लो, सभी फासला फैले के साथ विश्राम, विश्राम, सभी सैनिक गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है उसके लिए जय भीम नारे के साथ 3 बार सलूट करेंगे। जय भीम, जय भीम, जय भीम। डाउन, डाउन, दोबारा से बीच में कोई ना बोले, सलूट करेंगे। जय भीम, जय भीम, जय भीम। डाउन, तीसरी बार करेंगे। जय भीम, जय भीम, जय भीम। डाउन। अब मैं समता सैनिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष, नारे लगवाइए पहले। मैं जय भीम बोलूंगा, आप जय भारत बोलेंगे। मैं जय भारत बोलूंगा, जय भीम बोलेंगे। बाबा साहब अम्बेडकर अमर हैं, अमर हैं। जय भीम, जोश के साथ जय भीम, जय भीम, जय भारत, जय भारत, बाबा साहेब अम्बेडकर, बाबा साहेब अम्बेडकर, बाबा साहेब अम्बेडकर, भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध की। समता सैनिक दल जिंदाबाद, जिंदाबाद, समता सैनिक दल जिंदाबाद, जिंदाबाद, समता सैनिक दल जिंदाबाद, जिंदाबाद, समता सैनिक दल का नारा, समता सैनिक भाईचारा, समता सैनिक दल का नारा, समता सैनिक भाईचारा, समता सैनिक दल का नारा, समता सैनिक भाईचारा। भारत का संविधान है महान, है महान, भारत का संविधान है महान, है महान, भारत का संविधान है महान, है महान। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। भारत के शहीदों की जय हो करना, भारत के शहीदों की जय हो करना, भारत के शहीदों की जय हो करना, भारत के शहीदों की जय हो करना। अब मैं माननीय उमेश सिंह गौतम जो समता सैनिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि आए
और बाबा साहेब के चित्र पर पुष्पांजलि करें। हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राष्ट्रीय नारा बुलवा। अरे 3 क्लैप्स को करेंगे एक साथ काउंटिंग के साथ। 3 1 2 3 जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भारत, जय भीम, जय भारत, जय भीम, जय भारत, जय भीम। समता जिंदाबाद। पूरे शुरू शरद सुन। जय भीम, जय भीम, जय भीम। दोबारा से शुरू करेंगे। शरद सलूट। जय भीम, जय भीम, जय भीम। सलूट। जय भीम, जय भीम, जय भीम। नारे बोलेंगे फिर दोबारा से। जय भीम, जय भीम, जय भारत, जय भीम, जय भारत, जय भीम, जय भारत, जय भीम। बाबा साहेब अम्बेडकर, बाबा साहेब अम्बेडकर, बाबा साहेब अम्बेडकर। भारत के सही सपूत अमर है, भारत के सही सपूत, भारत के सही सपूत अमर है। भारत का संविधान, भारत का संविधान, भारत का संविधान। हमें बच्चे अरे भाई रुक जाओ। बस हो गया। आदरणीय विजयपाल जी सभासद जी, उनसे अनुरोध है कि आगे आ जाए, थोड़ा माल्यार्पण करें इधर। यहीं से कर लीजिए, यहीं से कर लीजिए। एडवोकेट देना मैं ले लूंगा। बेटा अब रहने दो। आदरणीय करण सिंह जी, आप भी आ जाओ सर। लोनी टाइम्स के संपादक हेलो पुष्पांजलि करने के लिए पाँव पर माल्यार्पण करने के लिए यहाँ से निकलेंगे। उससे पहले हमारे बीच में समता सैनिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय उमेद सिंह गौतम जी हमारे बीच में हैं। वो बाबा साहब और क्योंकि 1980 में मैंने संविधान जब किया था, आप सबके माध्यम से आदरणीय प्रधान जी, राज्यपाल जी से लेकर के तमाम साथी लोगों ने मिलकर के समता सैनिक दल की शाखा प्रक्रिया शुरू की थी। मैं आपको सैल्यूट करता हूं, अभिनंदन करता हूं दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते से। और तमाम हमारे संचालक साथी, जो राष्ट्रीय टीम के साथी मेरे साथ पूरे भारत में काम कर रहे हैं। आज का दिन 26 जनवरी जो भारत को नसीब हुआ गणतंत्र दिवस के रूप में, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अगर भारत का संविधान नहीं बनाते तो भारत को 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में नसीब नहीं होता किसी भी कीमत में। इसलिए यह श्रेय जाता है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को। तमाम भारत के अंदर में संविधान के अनुकूल पूरा समाज स्थापित होना चाहिए, चलना चाहिए, क्योंकि भारतीय संविधान में पाखंड को कोई जगह नहीं है, जातिवाद को कोई जगह नहीं है। तमाम महिला और पुरुष बराबर के अधिकार के साथ रहें, सभी को बराबर का अधिकार मिले, सभी लोग आगे प्रोग्रेस कर सके, बिना जाति, बिना विद्रोह के, बिना किसी अपराध की प्रवृत्ति के लोगों के।
ये भारतीय संविधान के अंदर में बाबा साहब ने प्रावधान किया है। आप हम तमाम जितने भी भारत के लोग हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बनाए हुए भारतीय संविधान के अनुकूल, क्योंकि भारत का संविधान सबके लिए समानता का अधिकार देता है, सबको समानता का वोट देने का अधिकार रखता है, देने का काम करता है। आदरणीय सुरेंद्र एडवोकेट जी और हमारे तमाम जितने भी भारत के अधिवक्ता हैं जो समता सैंडल को सींचने का काम कर रहे हैं, कानूनी रूप से उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, आज के मौके पर हम उनको धन्यवाद देना चाहते हैं और आशा करते हैं आप लोग तमाम साथी समता सैंडल को केवल लोनी क्षेत्र में ही नहीं, आपने पूरे भारत में मेरे साथ में आज से 40 साल पहले से फैलाना शुरू किया था। पुनः इस समता सैंडल को हम पूरे भारत में स्थापित करेंगे, क्योंकि जैसे बाबा साहब ने भारत का संविधान बनाया, संविधान बनाने से 25 साल पहले समता सैंडल की स्थापना बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने की थी। समता के लिए, भाईचारे के लिए, आपस में प्यार पैदा करने के लिए, लोकतंत्र कायम करने के लिए और देश में समता, मैत्री, बंधुत्व पर आधारित जाति विहीन समाज की स्थापना करना समता सैंडल का लक्ष्य है। हम तमाम गरीब तबके के लोगों को, जो जातियों में बटे हुए समाज के लोगों पर जुल्म होने का काम होता है, तमाम भारत की महिलाओं पर जुल्म होने का काम किया जाता है, ये सब जातिवाद के कारण से होता है। ये सब जातिवाद को हम खत्म करने का काम करेंगे और बुद्ध के रास्ते को लेकर के आसानी से हम जातिवाद को खत्म कर सकते हैं, क्योंकि तथागत बुद्ध का रास्ता ही जाति विहीन समाज के रास्ते पर लेके जाता है, करुणामयी समाज के रास्ते पर लेके जाता है। तमाम भाईचारा पैदा करने का काम संसार में केवल बुद्ध के धम्म में रह के कर सकते हैं। ये बाबा साहब का आदेश है, निर्देश है, क्योंकि आपने अपने वाहनों के द्वारा, मोटरसाइकिल, कार इत्यादि के द्वारा तमाम लोनी क्षेत्र के अंदर में जो बाबा साहब के स्थल है, बाबा साहब की प्रतिमा है, वहां आपने सैल्यूटिंग देना है। बाबा साहब को आज के दिन 26 जनवरी जो बाबा साहब ने भारत को नसीब कराया गणतंत्र दिवस के रूप में, आज जो लाल किले से लेकर के पूरे भारत में मनाया जा रहा है, दुनिया में मनाया जा रहा है गणतंत्र दिवस के रूप में, ये 26 जनवरी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को समर्पित है। उनके साथ में और भी महापुरुष जो भारत में रहे, तमाम शहीद जो भारत के लिए कुर्बान हो गए, उन सबको भी समता सैंडल सैल्यूट करता है, अभिनंदन करता है। इस आशा के साथ कि आप तमाम युवा साथी, हमारे तमाम जितने भी जिम्मेदार साथी सामने खड़े हुए हैं, ये तमाम साथी मिलकर के केवल और केवल भारत के संविधान में विश्वास रखें और संविधान के अनुकूल काम करें। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। समता सैनिक दल के माध्यम से समता सैनिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमें अब संबोधन किया और बताया कि संविधान के द्वारा देश का शासन और प्रशासन चलता है। जो प्रशासन है वो शासन के पर होते हैं, इसलिए उन्हें प्रशासन कहते हैं। संविधान में हम भारत के मूल निवासियों के अधिकार हैं और उन अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। जो उन अधिकारों का, जो संवैधानिक अधिकार है, उन्हें सुरक्षित और सुनिश्चित करने के लिए तनख्वाह पाते हैं हमारे टैक्स से। तो हमें कोई भी जो अधिकार हैं वो खैरात के नहीं है। ये जो अधिकारी बैठे हैं वो हमारे अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए बैठे हैं, इसलिए हमें उन अधिकारों को जानना, मानना जरूरी है और उसके लिए बाबा साहब को पहचानना बहुत जरूरी है कि बाबा साहब ने हमें वो रास्ता दिखाया है कि जिस रास्ते पर चलकर हम शारीरिक, मानसिक और वैचारिक रूप से बुद्ध हो सकते हैं। बुद्ध का मतलब जिसका बौद्धिक विकास हो गया हो, और जिसका बौद्धिक विकास ना हुआ हो, शारीरिक, मानसिक और वैचारिक विकास ना हुआ हो, वो बुद्ध है। आज पूरे देश में बुद्ध और बुद्ध बनने की एक प्रक्रिया है। दोनों में अंतर विरोध है। बाबा साहब का रास्ता, तथागत बुद्ध का रास्ता बुद्ध बनाने का है, सभी को शारीरिक, मानसिक और वैचारिक रूप से शिक्षित, प्रशिक्षित और मानसिक विकास करने का है, बुद्धि को इष्ट मानकर कार्य करने का है। परंतु दूसरी साम्राज्यवादी, पूंजीवादी और पाखंडवादी शक्तियां हमारे शारीरिक, जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और शैक्षणिक अधिकार छीनकर हमें बुद्ध बनाने पर लगी हुई हैं। तो हमारा ये उद्देश्य है, संविधान का ये संदेश है, ये आदेश है कि हम देश में जो हमारे अधिकार हैं, जिन अधिकारों को सुरक्षित और सुनिश्चित करने के लिए अधिकारी हैं, उनसे अपने अधिकारों को कैसे लागू किया जाता है, इसके बारे में आज संविधान दिवस पर, गणतंत्र दिवस पर लोगों को जागृत करें। अपने माता बहनों और जो बच्चे हैं उन्हें जागृत करें। ये समता सैनिक दल का, जो समता सैनिक दल का और समता सैनिक दल के माध्यम से जो प्रभात फेरी है,
आज का यही संदेश है। सभी बाबा साहब की जितनी प्रतिमाएं हैं उन पर जाकर जन जागृति करने का यही संदेश है। हमारे बीच में डॉक्टर शशि भूषण जी हैं, दिल्ली समता सैनिक दल के प्रवक्ता हैं। मैं आग्रह करूंगा कि वो भी 2 शब्द कहेंगे। शशि भूषण जी। आज देश के 74वें गणतंत्र दिवस सुंदर सा कार्यक्रम, भारत के लोकतंत्र की स्थापना का आज जो दिवस है उसको हम पूरे हर्षोल्लास में पूरे देश में मनाया जा रहा है। साथियों, इस अवसर पर मैं 2 ही बातें कहना चाहूँगा कि ये हमारे पुरोधा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के 2 साल 11 महीने और 18 दिन के कठिन तपस्या के बाद ये अमृत हमें मिला, और इस अमृत में ऐसी अनमोल बातें हैं जो भारत के लोकतंत्र को, अगर आप देखो इतिहास में, जो वज्जी राज्य का वैशाली जिसकी राजधानी था, जो लोकतंत्र के लिए एक उदाहरण माना जाता है पूरे विश्व में, और पूरे विश्व के अंदर जो अगर लोकतंत्र स्थापित है तो वो हमें आदर्श मान करके उसको रखा गया। बाबा साहब ने भी उसकी केंद्र में रख करके जो भारतीय संविधान की रचना की वो उसके आधार पर है। साथ ही साथ यहाँ आधुनिक देशों में जिसको एक बहुत बड़ा लोकतांत्रिक देश माना जाता है, अमेरिका और इंग्लैंड, जिसमें व्यक्ति के अधिकारों को सुनिश्चित किया गया है, उन सब आदर्शों को, यानी प्राचीन को भी और आधुनिक काल में भी, जहाँ जहाँ भी भारत में मूल व्यक्ति के लिए, एक आधार पर खड़े हुए व्यक्ति के लिए जो अधिकार हैं, उस अधिकारों को बाबा साहब ने सुनिश्चित किया है। तो हम लोगों की ये जिम्मेदारी है कि उन अधिकारों के लिए भारतीय जो हमारे संविधान ने दिए हैं उस संविधान के अनुरूप हम आगे बढ़ें, इस संविधान को प्रचलित करें। इसी के साथ आप सबको इस गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई। तथागत बुद्ध ने कहा कि कोई किसी की उम्र नहीं बढ़ाता, कोई किसी को शक्ति और सामर्थ्य नहीं देता। हमारे जीवन में हमारी उपवास की प्रक्रिया और व्रत और संकल्प लेने की प्रक्रिया ही हमें शक्तिशाली, सामर्थ्यवान और विचारवान और दीर्घायु बनाती है। आज हम समता सैनिक दल के माध्यम से यहाँ उपस्थित बाबा साहब की प्रतिमा के समक्ष संकल्प लें कि हम बाबा साहब द्वारा जो हमारे संवैधानिक अधिकार हैं, मानवीय अधिकार जो सुरक्षित और सुनिश्चित संविधान द्वारा किए गए हैं, जिनको सुरक्षित और सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों की, प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति की गई है, उसके प्रति उनके लिए अपने मोहल्लों में जहां भी हम भरसक प्रयास कर सकते हैं उनको लागू करने का, जनजागृत करने का प्रयास करेंगे। इसी की हम आज यहाँ शपथ लेंगे और शपथ के बाद लेते हुए हम आगे आगे सभी साथी चलेंगे। जिनको जो जितना जागृत है उसका उतना जागृति का कार्य करना चाहिए। हमारे बीच में विनोद जी हैं, करण सिंह जी का तो हमें रहता है, ये जितने भी तमाम साथी हैं यहाँ वो सब हैं, प्रयास करते रहते हैं। तो सब हम संकल्प लेंगे, आगे हाथ कर लेंगे, दोहराएंगे साथ के साथ। मैं माता बाबा साहब को साक्षी मानकर संकल्प लेता हूँ कि मैं अपने आसपास जो शारीरिक, मानसिक और वैचारिक गुलामी है, जो संविधान विरुद्ध है, मानवता के विरुद्ध है, उसका आजीवन विरोध करूंगा। मैं बाबा साहब को साक्षी मानकर, संविधान को साक्षी मानकर, मानवीय विकास के लिए अपने आसपास बच्चों, युवा और बुजुर्गों का सम्मान करते हुए करुणा, मैत्री और भाईचारे के पथ पर चलते हुए सबका सम्मान करूंगा। मैं बाबा साहब और तथागत बुद्ध को शांति के अमर संदेश का पालन करते हुए जन जन तक संविधान की शक्तियों का प्रचार करूंगा। इसी के साथ जाति धर्म, ऊंच नीच, छूत अछूत के आधार पर सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और शैक्षणिक रूप से भेदभाव नहीं करूंगा। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से भेदभाव नहीं करूंगा। इसी संकल्प के साथ हम आज यहाँ से बाबा साहब की जितनी भी प्रतिमाएं हैं हम उन पर चलेंगे, माल्यार्पण करेंगे और हम अलग अलग मूर्ति पर अलग अलग बाबा साहब
तक चांद रहेगा, तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। जय भीम बाबा साहब। ट्रांसफर भी तो करनी है पावर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए कोई नहीं। दिखाई दिया मैं वीडियो में। समता सैनिक दल का नारा, समता सैनिक दल का नारा। थोड़े बड़े पीछे जाओ, पीछे तो हाथ लो, इसके आगे छोटे को आगे करना, सबसे छोटा है आगे कर, इसको सबसे आगे। आजा आजा आजा, मिठाई मिलेगी तेरे को सबसे पहले। हाँ, सबसे पहले छोटे बच्चों को मिलेगी मिठाई। जय भीम, शाबाश। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भारत, जय भारत, जय भीम, जय भारत, जय भीम, जय भारत, जय भीम। बोलो, चलिए क्लैपिंग करिए इसके लिए, जोरदार जोरदार क्लैपिंग। चलो बोल रहा हूँ। Miss Tanupriya, I am introducing the speech of 26 January 2023. On 26 January. On 26 जनवरी। On माइक में वैसे आवाज नहीं। कोई नहीं आप बोलते रहो On 26 January, the Constitution of India has released. The Constitution of India was written by the Dr. Bhimrao Ambedkar, and the Constitution of India was taken time 2 years and 11 months 18 days. Thank you. क्लैपिंग करिए। सम्मानित साथियों, जैसा कि आपको विदित है, आज 26 जनवरी 1950 है। एक छोटे बच्चे ने इंग्लिश में स्पीच दिया और एक ने हिंदी में दिया। दोनों ही बच्चे बड़े धन्यवाद के पात्र हैं। निश्चित रूप से आगे हमारे देश के भविष्य बनेंगे, नेता बनेंगे, और मैं इस अवसर पे कामना करता हूं कि वो बच्चे मेहनत से पढ़ें लिखें। सारे बच्चे भी इनसे प्रेरणा लेकर के बोलने का संकल्प लें, वो भी बोलना सीखें, ठीक है ना। तो ये बच्चे निश्चित रूप से इस देश के कर्णधार बनेंगे, IAS बनेंगे, IPS बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, प्रोफेसर बनेंगे। ऐसी मैं कामना करता हूं इन दोनों बच्चों के लिए। जोरदार पुनः इनके लिए तालियां बजाइए उनके। और दोनों बच्चे हैं आगे आएंगे, उनको सम्मानित करेंगे हमारे सर। आ जाओ। आज के दिन 26 जनवरी को भारत का संविधान लागू हुआ था। ए बच्चे, बात नहीं करोगे, नो टॉकिंग एनीबॉडी एल्स, लिसन टू मी दैट आई से। हम सभी बच्चों को भारत के संविधान के बारे में 24 घंटे में आधा घंटा जरूर पढ़ना चाहिए कि हमारा संविधान है क्या। जिन्होंने संविधान लिखा वो ऐसी शख्सियत थे कि भारत में तो भारत में, विदेशों में भी उनका आज भी डंका बजता है। पहले वो भी इसी तरह से लाइन में खड़े होते थे, बाकी उन्होंने मेहनत पढ़ाई के बल पर संविधान लिखा। तो मैं तो बच्चों से अनुरोध करूंगा, सबसे पहले पढ़ाई पे अधिक से अधिक ध्यान दिया जाए, और गार्जियंसों से भी कहूँगा एक बार को पढ़ाई बच्चों को कम करा लें, बाकी संस्कार बच्चों को जरूर दें, क्योंकि संस्कार ही काम आते हैं। पढ़ाई के साथ साथ में संस्कार होने चाहिए।
ये हमारा भारतवर्ष आगे आने वाले युवा यही इसका प्रतिनिधि करेंगे। तो बच्चों संविधान के बारे में जरूर पढ़ना चाहिए और उच्च शिक्षा, पढ़ाई सबसे बड़ी पढ़ाई। पढ़ाई वो शेरनी का दूध है, जो आदमी पढ़ लेगा उसमें से IAS PCS विदेशों में भी जाकर के अपना झंडा गाड़ सकते हैं। तो सबसे पहले पढ़ाई पे विशेष ध्यान दें। पढ़ाई के साथ साथ अपने आस पड़ोस में साफ सफाई का भी विशेष ध्यान रखें। बाकी तो हमारे सभी गुरुजनों ने कह दिया, और मैंने देखा 2 बच्चों की प्रतिभा बड़ी अच्छी निकल के आई। मैंने देखा बच्चों के अंदर टैलेंट है, और ऐसा टैलेंट हर बच्चा अपने अंदर पैदा करे। जब आप अपने घर में नहीं बोलोगे तो कहाँ बोलोगे? ये आपका घर है, टूटा फूटा जैसे भी बोलना चाहिए, आगे आना चाहिए। तो इसी उपलक्ष्य में मैं आज दोबारा से आपको गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामना देते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको डबल मिला है, वास्तव में प्रधान भी है और तो इसलिए डबल झंडा मिला है। सबसे पहले आप जय भीम का नारा देंगे। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भारत, जय भारत, जय भारत, जय भीम, जय भारत। जय भीम। देखिए, आज का जो 26 गणतंत्र दिवस जो मनाया जा रहा है 26 जनवरी को, ये हमारे देश के लिए ये गौरव की बात है। और हमारे जो आने वाली पीढ़ी है उनके लिए हमारे जो भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान लिखा, जो संस्कार दिए, इस संविधान पे चलकर हमारे आने वाली पीढ़ी इस संविधान को पढ़ें, इसका ज्ञान प्राप्त करें। तो इस संविधान के ही जरिए हमको आज तक जो भी हमें बोलने का अधिकार, बैठने का अधिकार, पढ़ने का अधिकार, जो भी अधिकार हमको दिए हैं भीमराव अंबेडकर जी ने दिए हैं, आज उन्हीं की रास्ते पे चलकर उनके संविधान को पढ़कर हम उनसे संविधान से ज्ञान प्राप्त करें और आगे पढ़ाई पे और हमारे संस्कारों को ध्यान में रखते हुए हमारे देश का भविष्य, हमारे आज की पीढ़ी, आज के बच्चे, आज के युवा हैं। तो मेरा सभी से अनुरोध है हाथ जोड़ के कि पढ़ाई के साथ साथ भीमराव अंबेडकर जी ने जो हमें संविधान दिया है उसका भी ज्ञान जरूरी है, और जो हमारे परिवार में बुजुर्गों का जो संस्कार है उनका भी सम्मान करना आप सभी का कर्तव्य बनता है। तो मेरा यही कहना है कि जो आज 26 जनवरी को आज का ये दिन हमारे भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान दिया था उसके रास्ते पर चलकर हम सारे युवा या बुजुर्ग उसको पढ़कर उनके रास्ते पर चढ़कर आगे भविष्य को हमारे देश की उन्नति के लिए और अपने परिवार के उन्नति के लिए ये आवश्यक है। संविधान और हमारा देश की आज़ादी हमें कैसे मिली उसको भी ध्यान में रखते हुए हम सबको इस रास्ते पर चलकर हमारे जो युवा हैं या हमारे बच्चे हैं, जो हमारा समाज है, जो पिछड़ा हुआ समाज है, उनको सबसे हाथ जोड़ के मेरी प्रार्थना है कि ये संस्कार, ये संविधान का ज्ञान अवश्य दें ताकि हमारे बच्चे आगे चढ़कर पढ़ लिख कर अपनी तरक्की करें और देश का नाम करें और अपने समाज का नाम करें, अपने परिवार का नाम करें। धन्यवाद। जय भीम। भी यहाँ पे विचार रखा गया। मैं इस संविधान दिवस के अवसर पे आपको एक गीत सुनाना चाहता हूँ। तेरी जय हो भीम, महान बना दिया भारत का संविधान। तो आप सब लोग मेरे साथ भी बोलेंगे, पहले मैं बोलूँगा, ठीक है ना? सुरेंद्र जी आ जाओ सर, मैं संविधान का गीत ही सुना।
अरे तेरी जय हो भीम महान, बना दिया भारत का संविधान। तेरी जय हो भीम महान, बना दिया भारत का संविधान। तेरी जय हो भीम महान, बना दिया भारत का संविधान। तुमने दलित अछूत जगाए, उनको सब अधिकार दिलाए। तुमने दलित जगाए, उनको सब अधिकार दिलाए। भर दिया उनमें स्वाभिमान, बना दिया भारत का संविधान। तेरी जय हो भीम महान, बना दिया भारत का संविधान। तुमने भारत की सब नारी, शोषित पीड़ित दलित उभारी। तुमने भारत की सब नारी, शोषित पीड़ित दलित उभारी। दे उनको अधिकार समान, बना दिया भारत का संविधान। तेरी जय हो भीम महान, बना दिया भारत का संविधान। केवल सुन के नाम तुम्हारा, ब्राह्मणवाद कांपता सारा। केवल सुनकर नाम तुम्हारा, ब्राह्मणवाद कांपे सारे। बना दिया भारत का संविधान। तेरी जय हो भीम महान, बना दिया भारत का संविधान। तूने मनु विधान जलाया, भारत का संविधान बनाया। तूने मनु विधान जलाया, भारत का संविधान बनाया। भर दिया सब में स्वाभिमान, बना दिया भारत का संविधान। तेरी जय हो भीम महान, बना दिया भारत का संविधान। शोषित तुमको शीश झुकाते, हम श्रद्धा के सुमन चढ़ाते। शोषित तुमको शीश झुकाते, हम श्रद्धा के सुमन चढ़ाते। करती प्रेम लता गुणगान, बना दिया भारत का संविधान। तेरी जय हो महान, बना दिया भारत का संविधान। केवल जब तक है सागर में पानी, अमर रहेगी भीम कहानी। जब तक है सागर में पानी, अमर रहेगी भीम कहानी। अमर रहेगा तेरा विधान, बना दिया भारत का संविधान। तेरी जय हो भीम महान, बना दिया भारत का संविधान। तेरी हो भीम महान, बना दिया भारत का संविधान। तेरी जय हो भीम महान, बना दिया भारत का संविधान। तेरी जय हो भीम महान, बना दिया भारत का संविधान। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम जय भारत। जय भीम जय भारत। नमो बुद्धाय। ये जो मनोज कुमार जी गौतम हैं, जो इस ज़िले के कमांडर हैं, उन्होंने यहाँ पे बहुत ही सुंदर आयोजन किया और इस क्षेत्र की तमाम प्रतिभाओं को, जो तमाम प्रतिभाएं जो बाबा साहब अम्बेडकर की लगी हुई हैं इस क्षेत्र के अंदर, चाहे वो डुगरावली के अंदर हो या 2 नंबर पे हो या और भी हमारी प्रतिमाएं लगी हुई हैं जगह जगह, सब जगह आज माल्यार्पण होगा। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय भीम जय भारत नमो बुद्धाय। और मनोज जी से अनुरोध करूँगा कि आएंगे सब सर पे वो 2 शब्द बोलेंगे। बोलो बोलो सर। जैसे कि सभी जानते हैं आज गणतंत्र दिवस है। 74वां गणतंत्र दिवस आज शुरू हो गया है। बाबा साहब के द्वारा जो संविधान लागू किया गया था उसी के माध्यम से, उसी के तहत
पूरे भारतवर्ष में संविधान के सिस्टम को चलाया जाता है और संविधान के द्वारा ही हम सब जीवन यापन कर पा रहे हैं। वरना मनुवादियों की तो ऐसी मंशा है कि वो हम लोगों को जीने भी ना दे। इसी के साथ नमो बुद्धाय, जय भीम। बाबा साहब अम्बेडकर भारतीय संविधान निर्माता की जय हो। भारतीय संविधान निर्माता की जय हो। भारत का संविधान है महान, है महान। भारत का संविधान है महान, है महान। भारत का संविधान है महान, है महान। समता सैनिक दल जिंदाबाद, जिंदाबाद। समता सैनिक दल जिंदाबाद, जिंदाबाद। समता सैनिक दल जिंदाबाद, जिंदाबाद। समता सैनिक दल का नारा समता मैत्री भाईचारा। समता सैनिक दल का नारा समता मैत्री भाईचारा। समता सैनिक दल का नारा समता मैत्री भाईचारा। भारत का संविधान है महान, है महान। भारत का संविधान है महान, है महान। भारत का संविधान है महान, है महान। मानव मानव एक समान, मानव मानव एक समान, मानव मानव एक समान। जय जवान, जय किसान। जय जवान, जय किसान। जय जवान, जय किसान। हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। समता सैनिक दल जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। और आप सबकी अगुवाई करने का जो भूमिका में रहे हैं, उनका ये कहना है कि हम लोग जिन प्रतिमाओं पर अब पुष्पांजलि करने जा रहे हैं, क्योंकि स्थानीय साथी लेट होने की वजह से इंतजार करके बहुत जगह जा चुके हैं, तो उनका ये इशारा है कि प्रमुख प्रतिमाओं पर हम लोग जहाँ जहाँ भी चलेंगे और हमारी टीम जो चलेगी वो उनकी अगुवाई में चलेगी। ठीक है जी सर? चढ़ जा, चढ़ जा। ये विकेट बना रखी है बच्चों ने। जय भीम, जय भीम, जय भारत, जय भीम, जय भारत, जय भीम, जय भारत, जय भीम, जय भारत, जय भीम। समता सैनिक दल जिंदाबाद, सैनिक दल जिंदाबाद, जिंदाबाद। भगवान बुद्ध की जय हो, करना हो। भगवान बुद्ध की जय हो, करना हो। भगवान बुद्ध की जय हो, करना हो। भारतीय संविधान है महान, है महान। भारतीय संविधान है महान, है महान। भारतीय संविधान है महान, है महान। मानव मानव एक समान, मानव मानव एक समान, मानव मानव एक समान। जय जवान, जय किसान। 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 भारत का संविधान है महान, है महान। आगे बोलते हुए हम बोलिए। भारत का संविधान है महान, है महान। भारत का संविधान है महान, है महान। भारत का संविधान है महान, है महान। समता सैनिक दल जिंदाबाद, जिंदाबाद। समता सैनिक दल जिंदाबाद, जिंदाबाद। समता सैनिक दल का नारा समता मैत्री भाईचारा। समता सैनिक दल का नारा समता मैत्री भाईचारा। जय जवान, जय किसान। जय जवान, जय किसान। संविधान बनाया बाबा ने, संविधान बनाया बाबा ने। हम सबको जगाया बाबा ने, हम सबको जगाया बाबा ने। नारी को जगाया बाबा ने। सम्मानित साथियों, इस पंचलोक के अंदर में जो भगवान बुद्ध ने पंचशील का हमें मंत्र दिया, उसी के आधार पर यहाँ के तमाम निवासियों के द्वारा
इतना बेहतरीन और सुंदर तरीके से जो अंबेडकर पार्क स्थापित किया गया है, उसमें जो बाबा साहब की प्रतिमा स्थापित की है, समता सैनिक के राष्ट्रीय तमाम हमारे अधिकारीगण, विशेषकर जो हमारे मुख्य आयोजक हैं सुरेंद्र एडवोकेट जी, समता सैनिक के प्रवक्ता और उनकी तमाम लोनी क्षेत्र की जो टीम है, जो अध्यक्ष हैं जिले के मनोज जी, विनोद जी और तमाम साथी जो हमारी अगुवाई कर रहे हैं पूरे क्षेत्र के अंदर में, जिला गाजियाबाद के अंदर में जितनी भी प्रतिमाएं इस लोनी क्षेत्र में पड़ती हैं, उन पर प्रतिमाओं पर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के ऊपर में माल्यार्पण करना, क्योंकि आज का दिन 26 जनवरी का दिन गणतंत्र दिवस बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान बनाने की वजह से मिला भारत को। अगर बाबा साहब संविधान नहीं बनाते तो भारत को 26 जनवरी के रूप में गणतंत्र दिवस नसीब नहीं होता। इसलिए हम तमाम समता सैनिक के संचालक, चाहे हम लोनी क्षेत्र के हैं, चाहे जिला गाजियाबाद के हैं, चाहे हम पूरे भारत के दल के संचालक लोग हैं, हम मिलकर के यहाँ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को सम्मान दे रहे हैं और उनके रास्ते पर चलने के लिए हम सब संकल्प कर रहे हैं। आदरणीय सुरेंद्र एडवोकेट जी अपने 2 शब्द बोलते हुए आगे की प्रक्रिया शुरू करेंगे। आज के दिन 26 जनवरी 1950 को सब जानते हैं भारत का संविधान लागू हुआ और भारत के संविधान के माध्यम से बाबा साहब ने शासन प्रशासन के संचालन के लिए हम भारतीयों के लिए अधिकार सुनिश्चित किए। शिक्षा का, चिकित्सा का और स्वास्थ्य सुविधाओं के अधिकार दिए, रोजगार के अवसरों के अधिकार दिए और भयमुक्त जीवन जीने के अधिकार दिए। उन अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की। तो हमें ये जानना चाहिए आज संविधान दिवस के माध्यम से कि हमारे जो संवैधानिक अधिकार हैं वो क्या क्या हैं और हमारे संवैधानिक अधिकारों को लागू करने के लिए जो अधिकारी बैठे हैं, प्रशासनिक अधिकारी बैठे हैं, संवैधानिक अधिकारी बैठे हैं, उनकी जिम्मेदारी और उत्तरदायित्व है। तो उस जिम्मेदारी को सुनिश्चित तरीके से निभाएं, ये हमारा भी कर्तव्य है। और अधिकारियों से जो समस्याएं हों, जो प्रशासनिक समस्याएं हों, संवैधानिक समस्याएं हों, उनको जाकर अपनी मांग करें कि बता हमारे अधिकार कहाँ हैं। परंतु उसके लिए अपने बच्चों को, अपने मातृशक्तियों को, माता बहनों को जगाएं और उन्हें स्वस्थ और शिक्षित, प्रशिक्षित और बलवान बनाएं। क्योंकि जो कमजोर समाज रहता उसका कोई रहनुमा नहीं होता, जो खुद का रहनुमा नहीं उसकी कौन सुनेगा। तो हम अपने आप को सुने, अपने आप को जागृत करें और स्वस्थ, शक्तिशाली और बलवान बनाएं और समता सैनिक दल के माध्यम से या किसी भी तरीके के माध्यम से अपना योगाभ्यास करें, व्यायाम करें और शाखाओं के माध्यम से बच्चों का दिशा निर्देश देते हुए संज्ञान लगाएं। बच्चे भी और बहनें भी और मातृशक्ति भी, हमारे बड़े बुजुर्ग भी, सबको एक्सरसाइज करना चाहिए। बीमार व्यक्ति घर में भी बुरा लगता है ना? बीमार व्यक्ति को कोई पसंद करता है? कमजोर व्यक्ति को कोई पसंद करता है? नहीं। क्या आप चाहते हैं कि आपके बच्चे कमजोर रहे, बीमार रहे या लाचार रहे? अगर आप नहीं चाहते कि आपके बच्चे कमजोर रहे, लाचार रहे या शक्तिहीन और क्या नाम है कुरूप रहे, सुंदर ना रहे, तो आप अपने बच्चों को खिलाएं, खेलकूद व्यायाम कराएं, शिक्षण प्रशिक्षण कराएं और आपकी बात माने, इसलिए सामूहिक रूप से संज्ञान लगाएं, तभी आप पुरुषार्थी होंगे। अगर कमजोर बच्चों की शादी हो जाती है तो घर में कलेश रहता है ना। अगर इस कलेश से मुक्त चाहिए और स्वस्थ दाम्पत्य जीवन जीने को चाहिए तो एक्सरसाइज जरूर करें, योग करें, अभ्यास करें, रोज करें, तभी पुरुषार्थी जीवन होगा। यही बाबा साहब का संदेश था, इसलिए बाबा साहब ने समता सैनिक दल की स्थापना की थी। समता सैनिक दल जिंदाबाद, जिंदाबाद। समता सैनिक दल जिंदाबाद, जिंदाबाद। यहाँ से ट्रोली का सिटी बौद्ध विहार में चलेंगे, वहाँ तथागत बुद्ध की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। ठीक है जी। बच्चों को इकट्ठे करो और यहाँ शाखा लगाओ, समता सैनिक दल के हम लोग आएंगे। ठीक है। आप उधर हो जाओ, आप इधर को मुँह करके करें। ठीक है। ओकास अहम भन्ते त्रिसरेण सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देतुमे भन्ते द्वितीयं पि ओकास अहम भन्ते त्रिसरेण सह पंचशीलं
धम्मं याचामि अनुगहं कत्वा शीलं देति मे भन्ते ततियं प्रियोकाशहं भन्ते त्रिषडेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुगहं कत्वा शीलं देति मे भन्ते यं मन्नामि तं वदेत आं भन्ते नमो तस्स भगवतो अरहतो बोले नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि शरणं गमनं सम्पूर्ण अहं वन्दे पाणातिपाता वैरमणि सिक्खपदं समादयामि पाणातिपाता वैरमणि सिक्खपदं समादयामि अदिन्यदाना वैरमणि सिक्खपदं समादयामि अदिन्यदाना वैरमणि सिक्खपदं समादयामि कामेषु मिच्छसारा वैरमणि सिक्खपदं समादयामि कामेषु मिच्छसारा वैरमणि सिक्खपदं समादयामि वदा वैरमणि सिक्खपदं समादयामि भूषावदा वैरमणि सिक्खपदं समादयामि सूरा मेरिया मज्जभम रट्टना वैरमणि सिक्खपदं समादयामि सूरा मेरिया मज्जभम वैरमणि सिक्खपदं समादयामि साधु साधु दिशा शास्त्रं धम्मकं सुरक्षितं अपवदस्वा समादयामि आं भन्ते साधु 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 साधु। आज संविधान दिवस पर गणतंत्र दिवस के अवसर पर तथागत बुद्ध का जो संदेश है वो संविधान में है। करुणा, मैत्री, भाईचारा, समता, समानता और स्वतंत्रता का के आधार पर चलना और उस पथ पर चलना। जो आज अभी हमने जिनका उच्चारण किया इसे वंदना कहते हैं। वंदना का मतलब त्रिशरण, पंचशील, सभ्य सत्ता और अष्टांगिक मार्ग। ये वो दिव्य शक्ति है, वो दिव्य सुरक्षा कवच है जिससे हम अपने अंदर अच्छाइयों को ग्रहण करते हैं और बुराइयों का त्याग करते हैं और दिव्य शक्ति के रूप में अपने आप को सर्वशक्तिमान, सर्वग्राही, सर्व व्यापक रूप से अपने आप को बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? जहाँ बुद्धम शरणम गच्छामि वहाँ है बुद्धि को इष्ट मानकर कार्य करना, अपना शारीरिक, मानसिक और वैचारिक विकास करना। ये बुद्ध है। और जो बुद्ध नहीं है, जिसका शारीरिक, मानसिक और वैचारिक विकास नहीं हुआ, वो बुद्ध है। और इस बुद्ध को ही धर्म के रूप में नशे का सेवन कराकर उसे शारीरिक, मानसिक रूप से गुलाम बनाने का प्रयास हमेशा से पूंजीवादी, साम्राज्यवादी और पाखंडवादी शक्तियां करती रही हैं। धम्मम शरणम गच्छामि का मतलब है, तथागत बुद्ध ने कहा कि धम्म में जीवन है, धम्म में जीवन का सार है, धम्म में जीवन के कुछ निश्चित नीति और सिद्धांत हैं जिन्हें धैर्य से धारण करके जीवन में मानव विकास और अपने स्वयं का उत्थान किया जा सकता है। तीसरा था संघम शरणम गच्छामि कि मैं बुद्धि को इष्ट मानकर धम्म की शक्तियों को धारण कर और फिर संघ की शरण में जाता हूँ, समूह की शरण में जाता। ये त्रिशरण है। पंचशील के माध्यम से कि हम अपने अंदर की बुराइयों को त्यागें और अच्छाइयों को ग्रहण करें, ये है पंचशील। और फिर अष्टांगिक मार्ग के रूप में जहाँ अंतोदीपक स्वयं बनने का तथागत बुद्ध ने कहा कि स्वयं को जानना, स्वयं को मानना, स्वयं को पहचानना और स्वयं पर विश्वास कर लोकहित और परहित की बात करके परम आत्मिक शक्तियों को धारण करके दिव्य रूप या दिव्य शक्तियों के स्वामी बनकर एक अपना एक अवैध सुरक्षा कवच को तैयार करना। इसे कहते हैं हम सर्वव्यापक हो गए, सर्वग्राही हो गए, सर्वशक्तिमान हो गए। ये दिव्य शक्तियां हैं जिन्हें दिव्य रक्षक कहा जाता था। ये है, इनको हम धारण करें। यही संविधान की सभी साथी अभी रहे यहाँ, जाए नहीं 2 मिनट के लिए प्लीज। यही की मूल भावना है। हम आ रहे हैं नीचे और आपके साथ। इस मूल भावना के साथ ही हम
शारीरिक, मानसिक और वैचारिक गुलामी का त्याग कर सकते हैं। अपने घरों में अपने अंदर से जब हम मानसिक रूप से संकुचित नहीं है, मानसिक रूप से स्वतंत्र है, तो हमारी सोच और शरीर और ये खुलता है, एक शरीर पे एक तेज आता है। इसका हम जाके संघायनों के माध्यम से ये वो किया है। आज 26 जनवरी के दिन, गणतंत्र दिवस के दिन, हम ये संकल्प ले रहे हैं कि भारत और भारत से बाहर दुनिया में मानव कल्याण के लिए बुद्ध और बाबा साहब के विचारों का दुनिया बने। उसी के लिए आपने उन विचारों के लिए, बुद्ध के विचारों के लिए और दुनिया में फैलाने के लिए हमने संकल्प लेना है। पहले सैल्यूटिंग करेंगे और फिर हमारे एडवोकेट सुरेंद्र जी आपको शपथ दिलाने का भी काम करेंगे यहाँ। ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं कि हम आज के दिन संकल्प लें। सभी साथी विश्राम पोषण में हैं। आप इस वक्त जब कुछ नहीं होता तो विश्राम पोषण में रहते हैं, ध्यान रखना। सभी साथी अब सावधान होंगे। सावधान, लाइन सीधी रखें बिल्कुल। सभी साथी आ जाइए, आइए। मैं इसलिए कह रहा था यहाँ है सभी सैनिक सैल्यूट करेंगे। इधर से लो। जी 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 जी। सावधान, पैर उठा के मारे आप। विश्राम, शाबाश। सावधान। सभी बाबा साहब और भगवान बुद्ध को नमन करेंगे सैनिक सैल्यूट के साथ। ये हाथ में कहूँगा सैनिक सैल्यूट। आपका एक साथ राइट हैंड यहाँ जाएगा और जय भीम के 3 बार बोलेंगे। फिर मैं नीचे कहूँगा आपको डाउन, फिर दोबारा करेंगे 3 बार। ये 3 शरण जो बुद्ध के हैं इस तरीके। जय भीम, जय भीम, जय भीम। डाउन, सैनिक सैल्यूट। जय भीम, जय भीम, जय भीम। डाउन, सैनिक सैल्यूट। जय भीम, जय भीम, जय भीम। आदरणीय एडवोकेट सुरेंद्र जी, समता सदन के राष्ट्रीय प्रवक्ता और लोनी अपने जो बार एसोसिएशन के चेयरमैन है, वो आगे आए विधिवत रूप से वहाँ भंते जी के साथ खड़े होकर के, और वो अपने राइट हैंड को आगे करवाते हुए ठीक इसी प्रकार जैसे आपने विकास नगर में शपथ कराया है वो कराने का कष्ट करेंगे एडवोकेट सुरेंद्र जी। सभी सम्मानित साथियों, आज यहाँ हम तथागत बुद्ध के पावन पवित्र भूमि पर उपस्थित हैं। आज भारत का संविधान लागू हुआ, भारत एक गणतंत्र हुआ और भारत के संविधान के माध्यम से हमें बाबा साहब के द्वारा रचित संविधान में तथागत बुद्ध के करुणा मैत्री संदेश का पावन संदेश हमें मिला। उस संदेश को अगर हम अपनाएंगे तो जो जीवंत है, अगर हम उसे समझ ना पाए या अपना नहीं पाए या उसे प्रचारित ना कर पाए, अपने अंदर गुरु को ना जगा पाए, तो वो मिथ्या हो जाता है। करवाइए। मैं यहाँ महानाम बौद्ध विहार में तथागत बुद्ध की समक्ष आपको संविधान की शक्तियों से संकल्पित कराने के लिए, शपथ दिलाने के लिए आप सभी अपने हाथ आगे करें। भंते जी आप भी कर लीजिए, ये तो संविधान के प्रति है। हम भारत के संविधान आज महानाम बौद्ध विहार तथागत बुद्ध को साक्षी मानकर संविधान की शपथ लेते हैं कि हम अपने अंदर से शारीरिक मानसिक विकारों को दूर करेंगे, समता मैत्री और भाईचारे की भावना का प्रचार करेंगे, आचार विचार और व्यवहार से शुद्ध आचरण, समता मैत्री भाईचारे की भावना का प्रचार करेंगे और तथागत बुद्ध का अमर संदेश, संविधान की शक्तियां से सबको जागृत करेंगे। थैंक यू। सभी डाउन हाथ कर लेंगे, डाउन विश्राम पोषण में हो जाएंगे और दोबारा से नारे लगाएंगे आप इसी तरीका से। डॉक्टर जसपाल जी को आदेश है को नारे लगवाए तुरंत। जय भीम, जय भारत, जय भीम, जय भारत, जय भीम, जय भारत, जय भारत, जय भीम, जय भारत, जय भीम, जय भारत, जय भीम। समता सैनिक दल जिंदाबाद, जिंदाबाद, समता सैनिक दल जिंदाबाद, जिंदाबाद, समता सैनिक दल भगवान बुद्ध की दया हो, करुणा हो, भगवान बुद्ध की दया हो, करुणा हो, भगवान बुद्ध की दया हो, करुणा हो। मानव मानव एक समान भारतीय संविधान, भारतीय संविधान।
बहुत बहुत धन्यवाद। अब अगला कार्यक्रम के लिए जिस प्रकार से सीरीज बनी हुई है, सुबह 7 बजे से हमारे जो लोनी क्षेत्र के तमाम संचालक साथी हैं, जिले के अध्यक्ष हैं, सुरेंद्र जी हैं और हमारे तमाम पुराने साथी हैं जितने भी हैं, वो सब मिलकर के जो मार्च सुबह 7 बजे से निकालना शुरू कर रहे हैं। लगातार विभिन्न प्रतिमाओं पर जो बाबा साहब को पुष्प अर्पित करते हुए, मालार्पण करते हुए, भगवान बुद्ध के चरणों में मालार्पण करते हुए चल रहे हैं, बढ़ रहे हैं आगे इसी श्रृंखला में। अगला जो स्टेप है आपका सुरेंद्र जी, बाग राणप के अंदर में बाबा साहब की प्रतिमा को सलूटिंग करना है, नमन करना है। तो आप तमाम साथी, मेरा रिक्वेस्ट है ज़्यादातर साथी साथ चलें तो अच्छा रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी अच्छा भावना के साथ आगे चलेंगे सब मिलजुल करके। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। चश्मा मत हिलाओ बार बार। फोटो खींचना है ना, तो हाँ खींच गया। वैसे तो वीडियो चल रही है, फोटो भी खींच दिया। अपने अपने भाई और सुनाओ कमांडर साहब, बढ़िया सब ठीक चल रहा है? बराबर चल रहा है। तुम भी आ जाओ आगे। प्रधान जी आओ ना, आपका हरे हरे। जय भीम, जय भारत, जय भीम, जय भारत, जय भारत, जय भीम, जय भीम, जय भारत, जय भीम। समता सैनिक दल जिंदाबाद, जिंदाबाद। समता सैनिक दल जिंदाबाद, जिंदाबाद। समता सैनिक दल जिंदाबाद, जिंदाबाद। भगवान बुद्ध की जय हो, भगवान बुद्ध की जय हो, भगवान बुद्ध की जय हो। भारतीय संविधान है महान, है महान। भारतीय संविधान है महान, है महान। भारतीय संविधान है महान, है महान। मानव मानव एक समान, मानव मानव एक समान, मानव मानव एक समान। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। भारतीय संविधान निर्माता की जय हो, भारतीय संविधान निर्माता की जय हो, नारी के मुक्तिदाता की जय हो, जय हो, जय हो। भारत का संविधान है महान, है महान। भारत का संविधान है महान, है महान। भारत का संविधान है महान, है महान। मानव मानव एक समान, मानव मानव एक समान। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। समता सैनिक दल जिंदाबाद, जिंदाबाद। समता सैनिक दल जिंदाबाद, समता सैनिक दल जिंदाबाद, जिंदाबाद। भगवान बुद्ध की जय हो, भगवान बुद्ध की जय हो, भगवान बुद्ध की जय हो। यहाँ से आपको सारी रास्ते मिलेंगे समता से निकल। समता से निकल बच्चे जुड़ जाते हैं, उनका चहुमुखी विकास होता है। नेता भी बनते हैं, IAS IPS डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर सब बनते हैं यहाँ से ट्रेनिंग लेने, क्योंकि इसमें सब जुड़े हुए हैं। जी सैल्यूटिंग कर रहा है। सावधान, विश्राम, सावधान। देखिए आज गणतंत्र दिवस है और आज ही के दिन हमारा जो भारत का संविधान है, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा था, वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। और हम सब के लिए बड़े गर्व की बात है कि आज़ादी से पहले, संविधान लागू होने से पहले हमें किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं था। इसलिए जो भारत का संविधान जो बनाया है और जिसके तहत जो हमें अधिकार मिले हैं, इसलिए भारत का संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने जो बनाया वो हमारे लिए सबसे बड़ी आज़ादी का दिन है। हमारे लिए सारे अधिकार मिले हैं, अधिकार दिवस है हमारे लिए। कोई मनाए ना मनाए, लेकिन हमको जरूर मनाना चाहिए। यहाँ की जो महिलाएं, उनको भी बराबर का सम्मान मिला, तो इसलिए चाहे महिला हो, पुरुष हो, और SC ST OBC माइनॉरिटी कोई भी हो, सबको बराबरी का जो रास्ता मिला है इसी संविधान से मिला है। तो इसलिए ये गणतंत्र दिवस हमें बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाना चाहिए। और मैं समता सैनिक दल की तरफ से, मेरे को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश हुआ है कि यहाँ पे बाबा साहब के लिए सलूट की जाए, तो आप सब मेरे साथ एक साथ सलूट करेंगे जय भीम नारे के साथ, ठीक है ना?
फिर पुनः विश्राम, सावधान। सभी सैनिक प्रतिमा को जय भीम नारे के साथ सल्यूट करेगा। डाउन, दोबारा से करेंगे। शाबाश, सल्यूट। जय भीम, जय भीम, जय भीम। डाउन, तीसरी बार करेंगे। शाबाश, सल्यूट। जय भीम, जय भीम, जय भीम। डाउन। अब आप मेरे साथ बाबा साहेब का एक गाना संविधान का गाएंगे। पहले मैं वो गाऊंगा, फिर आप गाएंगे। भारत का संविधान तेरी जय हो, भीम महान बना दिया भारत का संविधान। तुमने दलित अछूत जगाए, उनको सब अधिकार दिलाए। तुमने दलित अछूत जगाए, उनको सब अधिकार दिलाए। भर दिया उनमें स्वाभिमान, बना दिया भारत का संविधान। तेरी जय हो, भीम महान बना दिया भारत का संविधान। तुमने भारत की सब नारी, शोषित पीड़ित दलित उभारी। तुमने भारत की सब नारी, शोषित पीड़ित दलित उभारी। दे उनको अधिकार समान, बना दिया भारत का संविधान। तेरी जय हो, भीम महान बना दिया भारत का संविधान। केवल सुन के नाम तुम्हारा, ब्राह्मणवाद का पता सारा। केवल सुन के नाम तुम्हारा, ब्राह्मणवाद का पता सारा। सारे वेद पुराण बना दिया भारत का संविधान। तेरी जय हो, भीम महान बना दिया भारत का संविधान। तुमने मनु विधान जलाया, भारत का संविधान बनाया। तुमने मनु विधान जलाया, भारत का संविधान बनाया। सबको अधिकार समान, बना दिया भारत का संविधान। तेरी जय हो, भीम महान बना दिया भारत का संविधान। झुकाते हम श्रद्धा के सुमन चढ़ाते, करती प्रेम लता गुणगान, बना दिया भारत का संविधान। तेरी जय हो, भीम महान बना दिया भारत का संविधान। जब तक है सागर में पानी, अमर रहेगी भीम कहानी। जब तक है सागर में पानी, अमर रहेगी भीम कहानी। रहेगा अमर रहेगा तेरा विधान, बना दिया भारत का संविधान। तेरी जय हो, भीम महान बना दिया भारत का संविधान। तेरी जय हो, भीम महान बना दिया भारत का संविधान। नारे लगाएंगे तो उसके साथ। जय भीम, जय भीम, जय भीम। जोश के साथ लगाइए सब। जय भारत, जय भारत, जय भारत। बाबा साहेब अम्बेडकर, बाबा साहेब अम्बेडकर, बाबा साहेब अम्बेडकर। भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध की। भारत का संविधान है महान, है महान। भारत का संविधान। जय किसान, जय जवान, जय किसान। हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। धन्यवाद। अभी यहाँ से हमारा आज बाबा साहब द्वारा रचित संविधान के माध्यम से पूरा देश संचालित है। आज गणतंत्र दिवस है और गणतंत्र दिवस को मनाने का हमारा एक उद्देश्य है कि बहुजन समाज जो आपस में पिछड़ा हुआ है, सह अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता और तथागत बुद्ध के करुणा मैत्री भाईचारे के संदेश को, अपने उस आदेश को स्वीकार नहीं करता, इसलिए पिछड़ा हुआ है, बिछड़ा हुआ है और आपस में कमजोर है। तो हम आज यहाँ स्कूल प्रांगण में हैं
और स्कूल का नाम भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर है। तो स्कूल में गुरु और शिष्य की परंपरा का पालन अगर ना हो तो फिर शिक्षा का कोई उद्देश्य नहीं होता। तो हम सब के अंदर तथागत बुद्ध की सारी शक्ति और सामर्थ्य है, बाबा साहब का संविधान का ज्ञान मान और उनका दिया हुआ सम्मान है, परंतु वो सम्मान को लेने के लिए आज हम यह संकल्प लेंगे कि हम, जैसे कहते हैं गुरु की गोदी में सर्जन और विनाश होता है, तो हम सर्जन की कल्पना जो तथागत बुद्ध की है, जो बाबा साहब ने एक सृष्टि निर्माण का कि जिसमें हमारे बहुजन समाज को सम्मान भी सुनिश्चित हो, उसका संदेश दिया। तो हम सब आगे हाथ करेंगे और संकल्प लेंगे कि हम स्कूल में बाबा साहब की प्रतिमा के समक्ष बाबा साहब को साक्षी मानकर संविधान की शपथ लेते हैं कि हम तथागत बुद्ध के करुणा मैत्री भाईचारे के संकल्प को अपने जीवन में उतारेंगे। बाबा साहब द्वारा दिए गए संवैधानिक शक्तियाँ और मानवाधिकार समता मैत्री भाईचारे के संदेश को अपने जीवन में, अपने परिवारों में धारण करेंगे और समाज में एकता आपसी भाईचारा बनाए रखने के लिए भरसक प्रयास करेंगे। समाज में अपने आप को और अपने परिवार को शारीरिक मानसिक रूप से स्वस्थ और आर्थिक रूप से संपन्न बनाए रखने के लिए रोजाना सुबह या शाम व्यायाम करेंगे व्यक्तिगत रूप से और संघायन के रूप में भी और समाज को सशक्त, बलवान और समृद्धशाली बनाने का प्रयास करेंगे। अपने अंदर से जो कमजोरियां हैं आपसी सामाजिक वैमनस्यता है उसको दूर करेंगे और समाज को एकजुट बनाकर एकजुट करने के लिए शक्तिशाली बनाए रखने के लिए सामाजिक सम्मान प्राप्त करने के लिए एक साथ मिलकर कार्य करेंगे। व्यक्तिगत हितों को त्याग कर सामाजिक हितों के लिए पूरा प्रयास करेंगे। एक बनेंगे अनेक बनेंगे हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। ऐसा संकल्प हम धारण करते हैं, बार बार धारण करते हैं। जाओ उनके साथ में। वो करना चाहते थे ऐसे इधर को मुँह करके एक फोटो हो जाएगा। कहाँ जाओ उधर नारे लगाए मेरे साथ जोर के साथ। जय भीम जय भारत, जय भीम जय भारत, जय भीम जय भारत, जय भीम जय भारत, जय भीम। बाबा साहेब अम्बेडकर भाई हाथ की संविधान निर्माता की भारतीय संविधान निर्माता की नारी के मुक्तिदाता की दाता की। भारत का संविधान भारत का संविधान भारत का संविधान मानव एक समान, मानव एक समान, मानव एक समान। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। हम सब एक है, हम सब एक है, हम सब एक है। देश के शहीदों की जय हो, देश के शहीदों की जय हो, देश के शहीदों की जय हो। भारत के संविधान है महान, है महान। भारत का संविधान है महान, है महान। भारत का संविधान है महान, है महान। भारत का संविधान है महान, है महान। मानव जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। भारत का संविधान है महान, है महान। भारत का संविधान है महान, है महान। हम सब एक है, हम सब एक है, हम सब एक है। भारतीय संविधान निर्माता की जय हो, जय हो। निर्माता की जय हो।
मुक्तिदाता की जय हो। धन्यवाद। धीरे ध्वज को सलूट करना है। शेर सलूट। जय भीम जय भीम जय भीम। दूसरी बार सलूट करना है। शेर सलूट। जय भीम जय भीम जय भीम। तीसरी बार सलूट करेंगे। शेर सलूट। जय भीम जय भीम जय भीम। आज का दिन हमारे लिए 26 जनवरी का गणतंत्र दिवस के रूप में जो भारत को नसीब हुआ है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अगर भारत का संविधान नहीं बनाते तो भारत को 26 जनवरी का दिन नसीब नहीं होता किसी भी कीमत में। आज राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री, भारत के तमाम मुख्यमंत्री और पूरे देश के लोग, संसार भर में जितने भारत के लोग रहते हैं, वो सब बाबा साहब के बनाए हुए संविधान को नमन कर रहे हैं, सलूट कर रहे हैं। लाल किले से लेकर के लंदन, अमेरिका तक आज का ये दिन अगर संसार में माना जाता है भारत की 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में, क्योंकि इस दिन भारत की नीतियां बाबा साहब के द्वारा बनाई हुई संविधान के रूप में भारत ने स्वीकार की थी। भारत के जन जन के लोगों ने, चाहे वो किसी भी धर्म का है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, किसी भी जाति का है, परंतु वो सब भारत के संविधान के तहत चलने के लिए संकल्प लिया था। हम तमाम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अनुयायी, आपको पता है संविधान बनाने से पहले 25 साल पहले बाबा साहब ने 1924 में 24 सितंबर को समता सैनिक की स्थापना की थी। वो समता सैनिक का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मेरे साथ में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर जसपाल जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय बी डी सुजात जी, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष राजकुमार गौतम जी और हमारे दिल्ली के कमांडर डॉक्टर शशि भूषण जी, हमारे सुरेंद्र जी एडवोकेट जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, ये तमाम साथी जितने भी हैं और भी हमारे जिला कमांडर हैं, जिला गाजियाबाद के अध्यक्ष हैं, आप तमाम साथी जितने भी हैं, आप सब धन्यवाद के पात्र हैं। मैं केवल आपसे इतना आग्रह करूंगा कि आप लोग अपना एक हाथ इस तरीका से करें, क्योंकि हमने संकल्प लेना है, इसलिए फासला ले लो, थोड़ा और फासला ले लो, कोई दिक्कत नहीं, पीछे जगह है। सुरेंद्र एडवोकेट जी आए, आगे आए सुरेंद्र जी, और आप यहाँ खड़े होकर के कराइए, हम साथ आपका देंगे। आ जाइए आ जाइए आ जाइए, हाथ बिल्कुल ऐसे रखें आप ऊपर। आज बाबा साहब स्वतंत्र भारत का संविधान आज के दिन लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 का, और उस संविधान में हमारे देश के शासन प्रशासन में के द्वारा जो हमारे अधिकार सुनिश्चित किए जाते हैं, वो अधिकार सुनिश्चित है, वो अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है। हम उन सुविधाएं या रोजगार के अधिकार कहाँ हैं, इन्हीं चीज़ों के साथ में, इन्हीं बातों के साथ हम यहाँ आज संकल्प लेंगे कि हम आज यहाँ आज बोलेंगे, आज यहाँ 2 नंबर मार्केट में बाबा साहब की प्रतिमा को साक्षी मानकर हम संविधान का पालन करेंगे। हम तथागत बुद्ध के करुणा मैत्री भाईचारे के संदेश को जीवन में धारण करेंगे और अन्याय और अत्याचार के खिलाफ संविधान के अनुसार आवाज हमेशा उठाएंगे। अत्याचार ना तो सहेंगे, ना ही अत्याचार किसी पर करेंगे, सहन करेंगे। समाज में एकीकरण के लिए अनुशासनकरण के लिए समाज को मजबूत और सुदृढ़ बनाने के लिए, समाज से कमजोरी दूर करने के लिए बाबा साहब द्वारा स्थापित समता सैनिक दल की संघायनों में व्यक्तिगत रूप से भी और सामूहिक रूप से भी अपने और अपने परिवार के साथ, इष्ट मित्र और परिजनों के साथ, पड़ोसियों के साथ योग करेंगे, अभ्यास करेंगे और समाज को खुद को विरोध रखने का प्रयास करेंगे। स्वस्थ, मजबूत और बलवान बनाकर
बाबा साहब और तथागत बुद्ध द्वारा शारीरिक मानसिक और वैचारिक रूप से स्वस्थ बनेंगे और बुद्धि को इस्तेमाल कर कार्य करेंगे और शारीरिक मानसिक और वैचारिक गुलामी को कतई स्वीकार नहीं करेंगे। को कभी मान्यता नहीं देंगे। हम संकल्प लेते हैं। जय भीम, जय भारत, जय भीम, जय भारत, जय भारत, जय भीम, जय भारत, जय भीम, जय भारत, जय भीम। समता सैनिक दल जिंदाबाद जिंदाबाद, समता सैनिक दल जिंदाबाद जिंदाबाद, समता सैनिक दल जिंदाबाद जिंदाबाद। भगवान बुद्ध की दया हो करुणा हो, भगवान बुद्ध की दया हो करुणा हो, भगवान बुद्ध की दया हो करुणा हो। भारतीय संविधान है महान, है महान, भारतीय संविधान है महान, है महान, भारतीय संविधान है महान, है महान। मानव मानव एक समान, मानव मानव एक समान, मानव मानव एक समान। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम साथियों के लिए, विशेषकर जो प्रतिमा के प्रबंधन के साथी हैं जिन्होंने यहाँ बाबूलाल गौतम जी और उनकी टीम के साथी, वो सब अभिनंदन के पात्र हैं। इतने महापथ पर इतनी सुंदर बाबा साहब की प्रतिमा आपके सामने विराजमान है। मेरा निवेदन है, प्रतिमा तो हमारी प्रतिमा विराजमान है और रहनी चाहिए। हम साथ के साथ उनके विचारों पर चलें। जो बाबा साहब ने कहा है कि हम जातिवाद को नहीं मानेंगे, बाबा साहब ने कहा हम छुआछूत को नहीं मानेंगे, बाबा साहब ने कहा हम महिला और पुरुष में भेद नहीं करेंगे, बाबा साहब का कोई भी गरीब से गरीब व्यक्ति भी देश का प्रधानमंत्री बने, राष्ट्रपति बने, ऐसी व्यवस्था बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भारतीय संविधान में दी है। आप सबकी मर्जी, आप सबके स्वभाव में बाबा साहब के संविधान की बातें होनी चाहिए। आप जितनी अन्य पुस्तकों को पढ़ते हैं उससे ज्यादा भारत के संविधान को आप अनिवार्य पढ़े, अपने बच्चों को पढ़ाए, जिससे कि देश में किसी धर्म जाति का व्यवहार न हो, सबके साथ मानवता का कानून का प्रक्रिया पूरे देश में चालू हो। आप कानून को जानेंगे तो थानेदार को धमका देंगे, आप कानून को जानेंगे तो आप एसपी डीएसपी को भी रास्ता देंगे, आप कानून को जानेंगे। देखा होगा ये जो वकील होते हैं उनके सामने बड़े बड़े ऑफिसर तराशाई हो जाते हैं क्योंकि वो कानून के ज्ञाता होते हैं। इसलिए बाबा साहब ने जो कानून बनाया है पूरे देश के लिए बनाया है, सबको बनाया है। आप सभी पढ़ें, आगे बढ़ें। बहुत बहुत अभिनंदन। समता संघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मेरी राष्ट्रीय टीम की तरफ से, प्रदेश की टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत अभिनंदन। मैं सलूट करता हूँ आप सबको कि आप ईमानदारी सच्चाई के साथ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बनाए हुए संगठन समता सैनिक दल, जो संसद में भी आपने देखा होगा, भारत की सरकार संसद में भी सिक्योरिटी के लिए किसी को बुलाती है तो समता सैनिक दल को बुलाती है। आपने देखा होगा टीवी में, हम वो समता सैनिक दल के साथी हैं और सुरेंद्र एडवोकेट जी और इनकी तमाम टीम पूरे जिले में काम करती है, प्रदेश में काम करती है। आप इनके साथ जुड़े। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, खड़े हो जाओ सर, खड़े हो जाओ एक बार। लाखन सिंह जी आ जाओ यार, पीछे आ जाओ। जो फोटो करना चाहे वो कर सकते हैं, रिलैक्स होकर साथ साथ। ये बाबा साहब का फोटो भी आना चाहिए, चित्र, ठीक है नी प्रतिमा। अब आ जाओ ना, आओ वकील साहब आ जाओ, उसके बाद में आप आ जाएंगे, ठीक है। आप आ जाओ, आइए प्रधान जी, आओ। कोई बात नहीं, आ जाओ, आ जाओ। हमारे जो उधर देखो आप यहाँ देखो बाबा। अरे डालो आप, अरे गौतम साहब के गले में ना डालो मैंने। कोई बात, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है सुरेंद्र जी, वकील साहब। नहीं बिल्कुल सही है, कोई बात नहीं। वीडियो सुजात जी का भी कर देते, कोई बात नहीं सर। बहुत बढ़िया। हाँ हाँ आ गया। लगा इन्होंने। आ जाओ प्रधान जी, आप भी आ जाओ। पीछे और नीचे नीचे हो जाओ, नीचे झंडा जब दिखाई देगा।
जूता उतार के बस चढ़ा दो, थोड़े ही चढ़ा दें और बाकी हाँ चढ़ा दो। पड़ोसी को दे दो। हाँ माड़ा है, एकांत में है। आ जाओ जाओ। अभी तो बैठा नहीं करना है। हाँ तो मिल गया। आप करो। चल लगा लो। जय भीम, जय भारत, जय भीम, जय भारत, जय भारत, जय भीम, जय भारत, जय भीम, जय भारत, जय भीम। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर अमर है, अमर है। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर अमर है, अमर है। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर अमर है, अमर है। समता सैनिक दल जिंदाबाद, समता सैनिक दल जिंदाबाद, जिंदाबाद। समता सैनिक दल जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारत का कर रहा है, संदेशन दे रहा है, संदेशन दे रहा है, लाइट चल रहा है। बाबा साहेब अम्बेडकर अमर है, अमर है। बाबा साहेब अम्बेडकर अमर है, अमर है। भगवान बुद्ध की जय हो, करना हो। जय जवान, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। हम सब एक हैं, हम सब एक, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। भारतीय संविधान निर्माता की जय, मुक्तिदाता की जय हो, जय हो। भारतीय संविधान निर्माता की जय हो, जय हो। बाबा साहेब अम्बेडकर। खिंचवा लिया भारत का संविधान है महान, है महान। जय भीम, जय भारत, जय भीम, जय भारत। तथागत बुद्ध की जय हो। बुद्ध के उसमें रह गए, कोई बात नहीं, जा रहे हैं, भूल जा रहे हैं। बुद्ध की धरती मन परस्थी। तेईस में समता सैनिक दल के तत्वावधान में गणतंत्र दिवस मनाया गया बड़े धूमधाम के साथ। और यानी हम लोग विकास नगर, सैदुल्लाबाद, मिलक, डुगरावली, सलाहनगर, पंचलोक, राणप और आपके 2 नंबर इंदिरापुरी और बेटा हाजीपुर में बाबा साहेब की प्रतिमा को सैल्यूट करने के बाद यहाँ समापन हो रहा है। अब हम सब लोग सबके लिए मंगल की कामना करते हैं, सभ्य सत्ता के साथ आज का ये कार्यक्रम है, इसको समापन करते हैं। सभी हाथ जोड़ लेंगे और सभ्य सत्ता सब बोलेंगे एक साथ मेरे साथ। तो उनका सिटी पे भी हो गया, हाँ बौद्ध विहार पे, तो सब सभ्य सत्ता करेंगे। सभ्य सत्ता सुखी होन्तु, सभ्य होन्तु जगे मनो, सभ्य भद्राणि पश्यन्तु मा कञ्चित् दुःखमागमे। सभ्य सत्ता सुखी होन्तु, सभ्य होन्तु जगे मनो, सभ्य भद्राणि पश्यन्तु मा कञ्चित् दुःखमागमे। सभ्य सत्ता सुखी होन्तु, सभ्य होन्तु जगे मनो, सभ्य भद्राणि पश्यन्तु मा कञ्चित् दुःखमागमे। साधु साधु साधु। सबका मंगल हो, सभी सुखी हो, सभी दीर्घायु हो, सभी निरोगी रहें, ऐसी भगवान बुद्ध और बाबा साहब से अनुकंपा करते हैं। और इसी के साथ आज का ये जो कार्यक्रम है पूरे दिन रहा, उन्हें सबका हृदय से मैं समता सैनिक दल की तरफ से आभार व्यक्त करता हूँ। विशेष रूप से हमारे माननीय सुरेंद्र कुमार एडवोकेट जो समता सैनिक दल के प्रवक्ता हैं उनके लिए, और तमाम समता सैनिक दल की टीम के लिए जो यहाँ पे हैं। बीच में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी थे और तमाम राष्ट्रीय टीम के, और इस ज़िले के अध्यक्ष आदरणीय मनोज कुमार गौतम जी भी थे, और पूर्वी दिल्ली के कमांडर हमारे इस ज़िले के लाखन सिंह गौतम जी भी हमारे साथ में हैं। दिल्ली के अभी सेक्रेटरी आदरणीय
रोहित कुमार जी भी हैं, और विशेष रूप से इस सारे कार्यक्रम को कवरेज करने के लिए पुनीत गौतम जी, जो समीक्षा संवाद के नाम से अपना YouTube चैनल चलाते हैं। सभी से अनुरोध है कि वो इनका नंबर ले लेंगे, और फिर वो आपके पास जो है जो वीडियो जो बनाई गई है आज की, वो सबके पास भेजेंगे। मेरा ऐसा अनुरोध है, वो सारा कुछ देख सकते हैं। तो पुनीत जी अपना एक नंबर एक बार जो है ना सबको बोल देंगे। इसी के साथ ये कार्यक्रम समापन होता है। संविधान के सम्मान में आज लोनी के विभिन्न गांवों में, क्षेत्रों में जाकर समता सैनिक दल की टीम ने और क्षेत्र के सभी गणमान्य और प्रबुद्ध लोगों ने, हमारी सर्वखाप के चौधरी हिमराज प्रधान जी, हमारे स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष मास्टर जगत सिंह भाटी जी, सरस्वती शिशु मंदिर के प्रधानाचार्य कृष्णपाल जी, मामराज प्रधान जी, बाबूलाल जी इंदिरापुरी जो अपनी मार्केट है उनके अध्यक्ष हैं, बुद्ध दर्शन ट्रस्ट उसके भवन के जो ट्रस्टी हैं रमेश चंद्र गौतम जी, और जितने भी हमारे साथी हैं जो आए हैं हमारे साथ, यहाँ चल के आए हैं समता सैनिक दल की टीम के साथ में, डॉक्टर साहब टीटू जी, सुरेंद्र जी हैं, सबका सबने बहुत अच्छे सहयोग से, पूरे मनोयोग से बहुत प्रयास किए। और भी साथी हैं जो नहीं आए हैं या बीच में से चले गए हैं, सबका बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद। और हम सब एक संकल्प करें कि जो भी प्रोग्राम हो, स्थानीय लेवल के प्रोग्राम करने के बाद जो हम पूरे क्षेत्र में एकजुट होकर कार्यक्रम में चलें, उनमें सब मिलजुल कर चलें, जिससे हमारा सबका एक सामाजिक गुलदस्ता सा बन के जाए, उसका एक अच्छा संदेश जाए और हमारा भाईचारा आपस में एक दूसरे से पूरे लोनी क्षेत्र में स्थापित हो जाए। हमें अपरिचित ना हो, परिचय के मोहताज ना हो। इसी के साथ बाबा साहब का भी यही एक संदेश था, तथागत बुद्ध का भी यही था कि करुणा, मैत्री, भाईचारा और आपस में सब मिलजुल कर रहें, आगे बढ़ें, स्वस्थ रहें और आपस में खुशी रहते हुए एक दूसरे के कार्यों में सहभागिता करें, जिससे हमें कभी कोई परेशानी ना हो और कोई भी असामाजिक तत्व हमें कोई परेशानी ना करे और भ्रष्टाचार की पीड़ा से हम कभी भी त्रस्त ना हो। संविधान की भी यही मंशा है कि शासन प्रशासन के द्वारा जो हमारे अधिकार सुनिश्चित करने के लिए जो अधिकारी नियुक्त किए गए हैं, उन अधिकारों का हमें ज्ञान हो, इसलिए हम संविधान पढ़ें और अधिकारियों से जो उस अधिकारों को, संवैधानिक अधिकारों को हमारे सुनिश्चित करने के लिए बैठे हैं, जो तनख्वाह लेते हैं, उनसे हम इतनी जानकारी रखें संविधान की कि उनसे कह दें कि बता हमारे अधिकार कहाँ या ये हमारे अधिकार क्यों नहीं लागू हुए हैं। शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य सुविधाओं के जो हमारे अधिकार हैं वो हमें दो, रोजगार के जो हमारे अधिकार हैं वो उन्हें दो, सार्वजनिक उपक्रम या जितने भी राज्य के विभाग हैं वो राज्य हैं और राज्य का निजीकरण नहीं हो सकता है। सभी देश की जो नीतियां हैं उनमें विभेद नहीं हो सकता है, जो सबको समान अवसर मिलेंगे, कॉलेजियम के नाम पर या कॉन्ट्रैक्ट के नाम पर या लेटरल एंट्री के नाम पर देश की शासन सत्ता के जो संवैधानिक अधिकार हैं या जो अवसर हैं उनको हड़पा नहीं जा सकता। इनको हम जानेंगे तभी तो आपस में चर्चा करेंगे या संघर्ष करेंगे, अन्यथा हमें बुत बनाकर सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और शैक्षणिक अधिकारों को, जो हमारे संवैधानिक अधिकार हैं जिनसे मानव विकास और उत्थान होता है, उन्हें छीन लिया जाएगा और बुत बनाकर हमें धर्म का नशा चढ़ाकर हमें पागल बना दिया जाएगा, हमें हमारे अधिकारों से वंचित कर दिया जाएगा और धर्म के धंधे में हमें धकेल कर सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक अधिकारों को, शैक्षणिक अधिकारों को हमसे छीन लिया जाए। इनको हम जाने, संविधान को जाने, एक दूसरे के साथ हम मिलें और एकजुट होकर शांतिपूर्ण तरीके से, संवैधानिक तरीके से संघर्ष करें कि आज पूरे इलाके के अंदर, इस क्षेत्र के अंदर पूरा जन जागरण हुआ है। अभी निकट भविष्य में रविदास जयंती आ रही है, शायद वो 5 फरवरी की है, क्योंकि यहाँ पूरे क्षेत्र के सम्मानित लोग बैठे हैं। मैं उनके सामने ये प्रस्ताव रख रहा हूँ, यदि उस पर पुनः एक हम स्टेज पर रविदास जयंती के अवसर पे सारे लोग, SC, ST, OBC, माइनॉरिटी के लोग, सब लोग इकट्ठा होकर के इस क्षेत्र में एक संदेश देंगे तो और जो है हमारा निकटता आएगी और बाबा साहब का संविधान जो है पूरी तरह से वो लागू होगा। मैं ऐसा प्रस्ताव रख रहा हूँ, आप लोग विचार करें, 5 को करें, 5 को ना हो तो और आगे करें, लेकिन करें। और उसमें सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट भी जो हमारे दल में जुड़ चुके हैं, महमूद प्राचा जी, ऐसे लोगों को, और भी जो प्रोफेसर हैं हमारे दिल्ली के अंदर अच्छे, तो उन तमाम लोगों को ये जो विचारधारा है हमारी बहुजन की, इसको हमें आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मैं ऐसा प्रस्ताव रख रहा हूँ, आप लोग विचार रखें, क्योंकि गौतम साहब से हमने इस बारे में चर्चा की थी, कह रहे ये अच्छी बात है, ऐसे यदि इकट्ठे होंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ये मेरा प्रस्ताव है, इस पर आप विचार करें, जरूर करें। ठीक है जी।